अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक रमज़ान मुबारक की बरकतों को समेट रहे होंगे, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है स्टफ़ खजूर। खजूर तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन हम बहुत मज़ेदार चीज़ों से इसकी स्टफ़िंग करेंगे और कोटिंग करेंगे कि इसका टेस्ट और भी रिच हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटना नसीब फरमाए, आमीन। तो चलें वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है खजूर, और ये हार्ड वाली खजूरें ली हैं। इन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। इस रेसिपी में आप जिस तरह की चाहे खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड वाली हो या सॉफ्ट वाली, लेकिन हार्ड वाली अगर खजूर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने यही खजूर ली है। अब इस खजूर का हमने ऊपर से सिरा उतार लेना है और गुठली इस तरह निकालनी है कि हमने खजूर को बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना। बस आराम से हल्का सा चीर लगाकर किसी छुरी की मदद से हमने इसके दरमियान में से गुठली निकालनी है। जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। बिल्कुल खजूर को दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर देना। इसी तरह ही मैं तमाम खजूरों की गुठलियाँ निकाल लूँगी और गुठलियों को एक साइड में कर लूँगी। इसे ज़ाया नहीं करना। ये जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं, इन्हें ज़ाया ना किया करें। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर इन्हें जमा किया करें। तो पूरे रमज़ान मुबारक की गुठलियाँ जमा हो जाएँ तो उस वक्त बाद में आप इन्हें धोकर खुश्क कर किसी टोकरी में रख लें और इसे ज़िक्र के लिए इस्तेमाल करें, और ये आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर तमाम खजूरों की गुठलियाँ निकाल ली थी। अब यहाँ पर गुठलियों को साइड में करते हैं, और यहाँ पर स्टफ़िंग के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। ये मैंने लिए हैं पहले थोड़े से अखरोट, इनके मैंने गिरियाँ निकाल ली थी। और उसके बाद ये मैंने लिए हैं थोड़े से पिस्ते, और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा कटा हुआ खोपरा, और ये बिल्कुल ड्राई है। इसके साथ मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, और ये मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून के करीब किशमिश, और साथ ही मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम। जितने आपको रिक्वायर्ड हो आप उतने ले लें। और यहाँ पर मैं ये बात एक आपको बताते चलूँ कि जितनी चीज़ें हैं ये सब होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वही यूज़ करें। अब मैं एक खजूर लूँगी और उसके दरमियान में मैं एक बादाम की गिरी रख दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगी। खजूर के दरमियान में बादाम रखने के बाद मैं इसको क्रीम के साथ स्टफ़ कर दूँगी। क्रीम जो है मैं इस तरह फिल करूँगी कि क्रीम का जो पैक होता है उसी को मैंने बिल्कुल बारीक सा उसको काट लिया था। इससे खजूर में क्रीम्स की फिलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, और मैं इस तरह ही करती हूँ। लेकिन आप किसी स्पून के ज़रिए आराम से कर सकते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई सिरिंज ले लें, थोड़ी मोटे वाली सुई जो होती है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह मैंने एक फिलिंग कर दी है। अब अगली भी इसी तरह ही करते हैं। एक मैं खजूर लूँगी। अब मैं एक और खजूर लूँगी और उसके अंदर भी 2-3 मैं किशमिश के दाने रख दूँगी, और उसके भी क्रीम के साथ स्टफिंग कर दूँगी। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में ही। और मैं आपको ये बात फिर बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो रखी हैं ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ है तो आप सिर्फ़ एक चीज़ ही फ़िल कर सकते हैं, और अगर एक भी चीज़ नहीं है आपके पास, सिर्फ़ खजूर है, तो इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। उस वक़्त आप खजूर में किस तरह फ़िलिंग कर सकते हैं। ये मैंने एक और खजूर ली और उसके अंदर थोड़ा-सा काजू का टुकड़ा रखा। या पूरा काजू इसके अंदर नहीं आ रहा तो मैंने 2 छोटे-छोटे टुकड़े रख दिए हैं इसमें, और इसके अंदर भी मैं क्रीम की फ़िलिंग कर लूँगी। अब मैंने एक और खजूर लिया और उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने अखरोट का टुकड़ा रखा है। ये बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं आ रहे तो मैंने थोड़े छोटे टुकड़े रख लिए। अब इसके अंदर भी इसी तरह मैं क्रीम की फिलिंग कर दूँगी, और सारी खजूरों को ही मैं इसी तरह ही तैयार कर लूँगी। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ एक-एक पीस। और अब मैं एक खजूर लूँगी और उसके दरमियान में पिस्ता रख दूँगी, और इसके अंदर भी मैंने क्रीम से फिलिंग कर लेनी है। ये देखिए, मैं इस डब्बे की मदद से ही क्रीम इसके अंदर स्टफ़ कर रही हूँ, तो बड़ी आसानी से हो रही है, बिल्कुल इधर-उधर नहीं गिर रही। या मैंने इसके अंदर बिल्कुल बारीक सा होल किया था, तो बड़ी आसानी से ही क्रीम इसमें स्टफ़ हो रही है, तो आप भी इसी तरह ही कीजिएगा। इसी तरह मैं एक खजूर में खोपरा रख के और उसके अंदर भी मैं क्रीम की फिलिंग कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इन तमाम खजूरों की फिलिंग मुख्तलिफ नट्स के साथ कर दी थी,
और इसके अंदर क्रीम भी मैंने फिल कर दी थी। और आप ये इस स्टेज पर बिल्कुल इसी तरह ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस तरह भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं इनके ऊपर एक एक कोटिंग करूँगी जिससे ये बिल्कुल बाउंटी का फ्लेवर आएगा। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो कोटिंग करने के लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मैंने चॉकलेट ली थी और उसे मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया था। और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दूध भी ऐड किया था। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लेंगे वह है कोकोनट। ये पाउडर कोकोनट है। इस कोकोनट में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लेंगे वो है कूटे हुए बादाम। ये मैंने थोड़े से बादाम लिए थे, उन्हें कूट लिया था। और इसके साथ मैंने ली है बच्चों की जो बंटी होती है, वो इन्हें मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया था। ये भी हमें कोटिंग के लिए चाहिए ताकि हम डिफरेंट फ्लेवर की स्टफ़ खजूर बना सकें। यहाँ पर कोटिंग में भी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह की मर्ज़ी चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। इन मैंने जो 2-3 चीज़ें दिखाई हैं, इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में आइडिया है तो आप उससे भी कोटिंग कर सकते हैं। इसमें ह्यूज वैरायटी है, आप जो मर्ज़ी चाहें इसमें इस्तेमाल कर लें। अब अगले स्टेप के लिए हमने करना यह है कि एक हमने खजूर लेनी है और उसे पहले कोट करना है हमने चॉकलेट के अंदर। अच्छी तरह से हमने चॉकलेट के अंदर कोट कर लेना है, कोई जगह खाली ना रहे। चॉकलेट के अंदर कोट करने के बाद अब हमने इसे कोकोनट के अंदर कोट करना है। इसे भी यहाँ हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों के जहन में हो सकता है एक बात आ रही हो कि खजूर तो पहले ही बहुत मीठी होती है, तो चॉकलेट के ज़रिए और मीठी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। हमने जो इसके अंदर नट्स की फीलिंग की है या ऊपर हम जो कोकोनट वगैरह लगा रहे हैं और क्रीम भी हमने ऐड की है, तो उसकी वजह से फ्लेवर बराबर हो जाएगा, बहुत मीठा नहीं लगेगा। खजूर के अंदर कोट करने के बाद हमने इसे कोकोनट में कोट कर लेना है। तो देखिए अब इसे एक साइड में रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टफ़ खजूर लेंगे और उसे भी इसी तरह चॉकलेट के अंदर कोट कर लेंगे। चॉकलेट के अंदर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करने के बाद अब हम इसे कुटे हुए बादामों में डाल देंगे और उसमें अच्छी तरह से हमने कोट कर लेना है। ये मैं कांडे की मदद से कर रही हूँ, उससे ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको जिस तरह से आसानी लगे आप उस तरह से कर लें। बादाम में भी अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कि देखने में भी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो इनका टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप इस तरह की चीज़ें इनमें ऐड करते हैं। अब हम एक और खजूर लेंगे और उसे भी हमने चॉकलेट में कोट कर लेना है। आप यहाँ पर चॉकलेट के अलावा चाहें तो क्रीम में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन क्रीम इतनी देर टिकेगी नहीं, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने चॉकलेट लिया है। इस खजूर को चॉकलेट में कोट करने के बाद अब हम इसे बंटी में कोट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और यमी सी हमारी खजूरें बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये खजूरें आप अपने लिए भी बना सकते हैं, इफ्तार में अपने दस्तरखान में इसका इजाफा कर सकते हैं। और जब आपने कभी इफ्तार पार्टी करनी हो तो उस वक्त जब आप ये मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ये खजूर बनेगी और इसका बड़ा यूनिक सा फ्लेवर आएगा। इसकी मज़ेदार बात यह है कि जब आपने मेहमानों के सामने पेश करनी हो तो उसे एक दिन पहले बना कर रख लें। इससे होगा ये कि खजूर जो है वो क्रीम को सक कर लेगी और इसके अंदर बहुत मज़ेदार और यमी सा फ्लेवर आ जाएगा। खजूर और जो इसके अंदर नट है वो क्रीम को अपने अंदर सोक कर लेगा, तो वो दोनों नरम हो जाएंगी और बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो आप बेहतर है कि एक दिन पहले बना कर रख लें, लेकिन फिर आपने ये फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप इन तमाम चीज़ों की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि एक छोटा सा पैकेट ले लें खुश्क दूध का, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून उसके अंदर हो। तो आप घर का दूध 1-1.5 चम्मच उसके अंदर शामिल कर लें। उसका गाढ़ा सा आपने पेस्ट बना लेना, बिल्कुल हार्ड सा आपने उसका पेस्ट बना लेना है। और इसी तरह खजूर के अंदर से गुठलियाँ निकाल कर उसके अंदर इसकी स्टफिंग कर देनी है, तब भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा इसका। बेशक आप इसके अंदर और कुछ ऐड ना करें, इसके अंदर बिल्कुल कोटिंग ना करें, तब भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।